ये 99% लोगों के समझने के बस से ऊपर की बात है दोस्तों। ये 1% जो आइंस्टीन, न्यूटन, इस तरह के जो लोग हैं ना, सुप्रीम इंटेलिजेंट, गौतम बुद्ध, कृष्ण, महावीर, कबीर, इस लेवल पे आप जब सोचना शुरू करोगे तब आपको लगेगा कि ये भगवान या गॉड कितना इंटेलिजेंट है। नमस्कार दोस्तों, अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसका टाइटल है हे भगवान क्या आप भी पीके हो। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ गरीबी और अमीरी के लेकर मैंने बातचीत किया हूँ। मैं इस वीडियो में जैसे कि भगवान से पूछ रहा हूँ, भगवान क्या आपको समझ में नहीं आता है कि कौन आदमी अमीर है, कौन आदमी गरीब है, कहाँ बच्चे की ज़रूरत है और कहाँ बच्चे की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप से मैंने उस वीडियो में बात किया है। दोस्तों सिर्फ अमीरी और गरीबी ही दृष्टिकोण नहीं है बच्चे पैदा करने के बारे में, बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि उस वीडियो में आइंस्टीन की बात किया हूँ, इंटेलिजेंस की बात किया हूँ, तो इंटेलिजेंस, टैलेंट, ये सब एंगल से भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि वहाँ पर भगवान सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोस्तों मुझे जैसा लगता है, और इस चीज़ का चर्चा मैं अपनी किताब में भी किया हूँ, हाउ टू डेवलप वन एंड ऑल और फॉर टोटल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, उस बुक में भी मैंने इस बारे में बातचीत किया हूँ। मैं एक्चुअली इस दुनिया को या पूरे मानव जगत को इस तरीके से समझता हूँ जैसे कि ये पूरा मानव जगत, पूरी ह्यूमैनिटी एक हाइब्रिडाइजेशन चैम्बर हो। हाइब्रिडाइजेशन चैम्बर बोले तो हिंदी में उसके लिए बहुत ही एक गंदा जैसा शब्द है, दोगलीकरण रूम बोल सकते हैं या चैम्बर बोल सकते हैं। तो ये पूरा जो ह्यूमैनिटी है, पूरा जो मानव समाज है, पूरा धरती के समझ लीजिए 800 करोड़ लोग, वो एक तरह से इस हाइब्रिडाइजेशन चैम्बर के एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं। और ये पूरे हाइब्रिडाइजेशन चैम्बर में सभी ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। और दोस्तों इस हाइब्रिडाइजेशन चैम्बर के अजीबोगरीब नतीजे निकलते हैं। आप ऐसा देखेंगे कि गरीब घर में भी एक डॉक्टर पैदा हो जा रहा है, एक इंजीनियर पैदा हो जा रहा है, एक साइंटिस्ट पैदा हो जा रहा है। समझ में ही नहीं आता है, डॉक्टर और इंजीनियर के घर में एक ऐसा बेटा बेटी पैदा हो जा रहा है जहाँ मतलब वो एक कलर का भी एग्जाम पास करना उसके लिए मुश्किल है। अजीब लगता है ना सब कुछ समाज में देखकर। आप अपने अगल बगल में देखिए, अमीर लोग अपने बेटा बेटी के ऊपर करोड़ों खर्च करते हैं, उनके पढ़ाई लिखाई के ऊपर, उनके खाने पीने के ऊपर, उनको ऐसे आराम के ऊपर, लेकिन बाद में उनको दिखता है जो प्रोडक्ट, वो लगता है कि नहीं यार ये कैसा हो गया। हमने तो सोचा था कि हमारे घर में एक बहुत बड़ा IAS पैदा होगा या डॉक्टर इंजीनियर पैदा होगा या साइंटिस्ट पैदा होगा या बिजनेसमैन पैदा होगा, ये कैसा प्रोडक्ट पैदा हो गया, ये कैसा लड़का लड़की पैदा हो गया। अजीबोगरीब इस हाइब्रिडाइजेशन चैम्बर का अजीबोगरीब रिजल्ट निकल रहा है। गरीब में भी एक से एक बड़े डॉक्टर, एक से एक बड़े साइंटिस्ट आपके सामने, ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं कोई मनगढ़ंत कहानी और कल्पना सुना रहा हूँ। यहाँ आपको अंबेडकर भी दिखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री भी दिखते हैं, कलाम सर भी दिखते हैं और मोदी जी भी दिखते हैं। उसी तरह से दोस्तों अगर साइंस के फील्ड में भी ले लें तो आइंस्टीन, न्यूटन, एडिसन, ये सब कोई अमीर घर के बच्चे नहीं हैं। तो अजीब लगता है, मतलब एक गरीब घर का भी बच्चा कैसे आइंस्टीन बन जाता है, न्यूटन बन जाता है, एडिसन बन जाता है, अब्दुल कलाम बन जाता है, कैसे समझ में नहीं आता है सब चीज़ें। लेकिन दोस्तों जब आप साइंस के दृष्टिकोण से समझेंगे, हाइब्रिडाइजेशन चैम्बर के हिसाब से समझेंगे, आत्मा और परमात्मा के हिसाब से समझेंगे, तब ये सब जो गुत्थी है वो सब समझ में आने शुरू हो सकते हैं। तब आपको ऐसा लगेगा दोस्तों कि यार आइंस्टीन अपने पिछले जन्म से ही बहुत हद तक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हुआ, चाहे टाइम एंड स्पेस हुआ, चाहे E=mc² जैसा इक्वेशन हुआ, उस इक्वेशन के बहुत क्लोज तक अपने पास्ट लाइफ में ही पहुंच गए होंगे। वहां तक उनकी थिंकिंग डेवलप हो चुकी होगी। उसी तरह से अब्दुल कलाम सर को लेंगे तो उनकी भी एक थिंकिंग और इंटेलिजेंस उनका भी एक लेवल पर रीच हो गया होगा। उसी तरह से किसी के भी बारे में आप चाहे कोई लीडर लीजिए, चाहे साइंटिस्ट लीजिए, चाहे डॉक्टर और इंजीनियर लीजिए, उसका एक सर्टेन लेवल तक मेंटल ग्रोथ हो चुका होता है, इंटेलिजेंस का ग्रोथ हो चुका होता है, स्पिरिचुअलिटी का ग्रोथ हो चुका होता है। और तब जाके वो इस लाइफ में आपको दिखता है, एक सर्टेन लाइफ में, इस लाइफ में चाहे अपने पास्ट लाइफ में जो भी, उस लाइफ में तब आपको दिखता है कि अरे यार ये कहाँ पे पहुँच गया, मतलब ये 20 साल के एज में ही यहाँ पे कैसे पहुँच गया, 20-25 साल के एज में ही ये कैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में सोच रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कैसे सोच रहा है। ये जब आप सिर्फ उसके 30 साल या 25 साल के लाइफ को देखेंगे तब आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन जब इसके आप डेप्थ में जाएंगे, जब आप सोचेंगे कि क्या पता इसके पीछे अपने वो पास्ट लाइफ में ही एक सर्टेन लेवल तक अपना इंटेलिजेंस, अपना नॉलेज, अपना थिंकिंग डेवलप कर चुका है,
तब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि ऑलरेडी वो सर्टेन लेवल पे जब पहुंच चुका है, या फिजिक्स की भाषा में कहें तो थ्रेशोल्ड बोलते हैं जिसके लिए, कि एक सर्टेन लेवल पे पहुंच गए, जस्ट उसको आप क्रॉस कर दोगे तो आप एक अलग ही डायमेंशन पे आपका थिंकिंग काम करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से जब आप सोचेंगे दोस्तों, जहाँ आपको साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को मिला के सोचने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको आत्मा के साथ साथ एनर्जी या लाइफ एनर्जी, ये दोनों को कंबाइन करके सोचने की ज़रूरत है, साथ ही पास्ट लाइफ को सोचने की ज़रूरत है। तब आप समझेंगे कि कैसे एक आइंस्टीन पैदा हो जाता है, कैसे एक अब्दुल कलाम जी पैदा हो जाते हैं, कैसे एक मोदी जी पैदा हो जाते हैं, कैसे एक अम्बेडकर और लाल बहादुर शास्त्री जी पैदा हो जाते हैं। तब आप इस दृष्टिकोण से सोच पाएंगे। और कैसे दोस्तों एक कबीरदास जैसा इंसान पैदा हो जाता है, एक गरीब घर में पैदा होकर कबीरदास बन जाना, भले ही वो अनपढ़, लेकिन जब आप उनके दोहे को सुनेंगे, समझेंगे, तब उनके थिंकिंग के बारे में आप समझ पाएंगे कि वो किस लेवल पे सोच रहे हैं। ये सब कैसे हो रहा है दोस्तों? ये उसी हाइब्रिडाइजेशन चैम्बर का नतीजा है। उसी हाइब्रिडाइजेशन चैम्बर में समझ लीजिए कि दो टाइप के एलिमेंट, फीमेल और मेल, इस तरह से रिएक्शन कर रहे हैं, इस तरह के प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं, इस तरह से आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, फोटोन की रिएक्शन हो रही है, और तब जाके इस तरह के अजीबोगरीब एक से एक बेमिसाल प्रोडक्ट पैदा हो रहे हैं। और पूरे हाइब्रिडाइजेशन चैम्बर को कंट्रोल कौन कर रहा है? फिर वही बात आ जाती है, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम इंटेलिजेंट बीइंग, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, यही कंट्रोल कर सकता है दोस्तों। ये किसी आइंस्टीन, न्यूटन के बस की बात थोड़ी जो है, नहीं, ये कभी नहीं संभव हो पाएगा। अगर मॉडर्न साइंस ऐसा सोचता है कि नेचर में जो कुछ भी हो रहा है, या अस्तित्व में जो कुछ भी हो रहा है, एग्जिस्टेंस में जो कुछ भी हो रहा है, उसको हम कंट्रोल कर लेंगे, तो ये कभी संभव नहीं हो पाएगा। नेचर खुद अपने आप में कंट्रोलर है। जैसे कि एक एटम अपने आप में कंट्रोलर है भाई। एटम का कोई बाहरी कंट्रोलर नहीं है। सोडियम को क्लोरीन कंट्रोल नहीं करता है, ना ही क्लोरीन को सोडियम कंट्रोल करता है। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जब एटॉमिक लेवल पर किसी एटम को कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो फिर हम यार नेचर को कैसे कंट्रोल करेंगे, जहाँ मिलियंस बिलियंस बिलियंस, कितने मिलियंस के पावर मिलियंस एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इनको कौन कंट्रोल कर सकता है? जब एक छोटे से एटम को, एक हाइड्रोजन एटम को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो ये हमारे धरती पर लगभग 100 तरह के एटम्स है, जिसको आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, तो कौन कंट्रोल कर सकता है? कोई नहीं। नेचर इटसेल्फ कंट्रोल कर रहा है सभी चीज़ों को। इवन हम मानव समाज को भी, ह्यूमैनिटी को भी पूरे, ये सुप्रीम कंट्रोलर नेचर ही कंट्रोल कर रहा है। आप इस भ्रम में मत पड़िए कि आप बच्चे पैदा कर दे रहे हैं, नहीं, ये आपका भ्रम है। नेचर कंट्रोल कर रहा है, नेचर ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो दोस्तों, भले ही मैं वीडियो का टाइटल रख दिया हूँ, हे भगवान, कि आप भी पीके हो, तो ये पीके पिक्चर में भी आप क्या समझते हो? आमिर खान कोई बेवकूफ़ का रोल किए हैं? वो भी एक सुप्रीम इंटेलिजेंट बीइंग है भाई, दूसरे ग्रह से आए हुए हैं। तो आप पीके को एक तरह से एक बेवकूफ़ इंसान के भी तरह देख सकते हो, और एक सुप्रीम इंटेलिजेंट बीइंग के भी रूप में देख सकते हो। उसी तरह से दोस्तों, आप भगवान को भी या तो पीके के जैसा एक बेवकूफ़ समझ सकते हो, या पीके के ही जैसा एक सुप्रीम इंटेलिजेंट बीइंग भी समझ सकते हो, जो दूसरे प्लेनेट पर रहता है। जैसा कि हम कल्पना करते हैं ना कि भगवान इस धरती पर कहाँ है, ब्रह्मांड में कहीं पर है। तो दोस्तों, आप कभी इस भ्रम में मत पड़ना कि उस वीडियो का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भगवान बेवकूफ़ है, भगवान स्टूपिड है, मूर्ख है, बुद्धू है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं बिल्कुल भी, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं है। भगवान यार सुप्रीम इंटेलिजेंट है, लेकिन उस सुप्रीम इंटेलिजेंट के इंटेलिजेंस को समझने के लिए आपको स्टीफन हॉकिंस के लेवल पर, या आइंस्टीन के लेवल पर, या न्यूटन के लेवल पर, या एडिशन के लेवल पर सोचना पड़ेगा, या गौतम बुद्ध और श्री कृष्ण के लेवल पर सोचना पड़ेगा। तब आप समझोगे कि ये सुप्रीम कंट्रोलर या भगवान या गॉड कितना इंटेलिजेंट है। ये 99% लोगों के समझने के बस से ऊपर की बात है दोस्तों। ये 1% जो आइंस्टीन, न्यूटन, इस तरह के जो लोग हैं ना, सुप्रीम इंटेलिजेंट, गौतम बुद्ध, कृष्ण, महावीर, कबीर, इस लेवल पे आप जब सोचना शुरू करोगे, तब आपको लगेगा कि ये भगवान या गॉड कितना इंटेलिजेंट है। नहीं तो आप अगर लोअर लेवल पे सोचोगे, पशु स्तर पर सोचोगे, थोड़े बहुत पढ़ लिख कर सोचोगे, तो आपको ये भगवान बेवकूफ़ दिख सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान।